नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सनातन ट्रेडिंग विद स्ट्रेटजी में। डे के चार्ट पे देखते हैं मार्केट ने कैसे कामकाज किया है और तब समझेंगे फिर जो मार्केट मंडे को कहाँ पे क्या कामकाज कर सकता है। ठीक है, ठीक है। यहीं पे समझ लेते हैं। पहले देखिए हम डे के चार्ट पे हैं और डे के चार्ट पे आप देख रहे होंगे जो आपका जो मार्केट बन रहा है वो बहुत ही अलग रैंडम तरीके का है। ठीक है, तो देखिए इस मार्केट को हम अच्छे से समझें और कैसे डिकोड करें उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए, और मैं देखो आपको चार्ट देखना, बिल्कुल चार्ट बहुत कुछ बोल रहा होता है। वो देखिए मैं आपको चार्ट देखना कैसे सिखाऊंगा, आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा इसी पे आज आप लोगों को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ और ताकि आप लोग भी बहुत ही अच्छे से आप मार्केट को समझ सको और देख सको। तो देखिए मार्केट में अभी डे के चार्ट पे हूँ और डे के चार्ट पे बोले तो मैं यहाँ पे लेके चलूँ तो मैं अक्टूबर से हूँ। ठीक है, अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर, अब दिसंबर भी खत्म ही होने वाला है। ठीक है, एटलीस्ट 5-6 दिन और बच गए हैं। ठीक है, ये भी मतलब आपका जो ट्रेडिंग है वो 22 को क्या है यहाँ पे, 27, 26, 30। ठीक है, ये आपके क्या है, वर्किंग डेज है। अब देखिए अपन को क्या करना है इसमें, हम मार्केट को कैसे देख, जब डे के चार्ट पे देख रहे हैं तो एक नो डाउट बहुत अच्छा एक रैली थी। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, स्लो एंड स्लो नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर तो एक अभी कोई ऐसा पैटर्न नहीं दे रहा है जो मार्केट में हम कुछ ऐसा देखे। बट मैं अभी देखो आपको बहुत अच्छा से समझा, आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा जो मार्केट में कहाँ कहाँ क्या रेजिस्टेंस होगा, कहाँ कहाँ सपोर्ट होगा। अब खुद ही देखने लगोगे। अभी देखो, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रैंडम चार्ट हमें डे के चार्ट पे दिख रहा है, हमें नहीं पता मार्केट में कहाँ से क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अब थोड़ा सा मैंने इसको ना बस, आप ये बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, रीअरेंज करूंगा और यही चीज आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद कुछ आपको मैं वो चीज दिखाना चाह रहा हूँ जो मार्केट में एक्चुअली लोग इस चीज को देखते नहीं है और ऐसी रैंडम देख के छोड़ देते हैं। तो अभी हमने डे के चार्ट पे देख रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस चीज को जस्ट जैसे मैं रीअरेंज करूंगा तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा जो मार्केट कहाँ से क्या हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसी के पास से लेके चल रहा हूँ। अब मार्केट में मैं क्या देख रहा हूँ, जो मार्केट इस गिरी थी यहाँ से, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से उठा, फर्दर गिरा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फर्दर मार्केट ने यहाँ से गिरा था, मार्केट ने फर्दर यहाँ से ऊपर आया और फर्दर गिरा। ठीक है, इट मीन्स मार्केट यहाँ से आई, फिर ऐसे गया और फिर ऐसे गिरा। ठीक है, अच्छा यहाँ से भी मार्केट क्या हुआ था, मार्केट ने यहाँ से भी यहाँ पे गया और यहाँ से फर्दर गिरा था यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अब आपको क्लियर कट दिख जाएगा मार्केट में क्या दिखेगा और मैं क्या दिखाना चाहता हूँ वो समझिएगा। अब आपको क्लियर पता पता चल गया जो मार्केट में देखिए क्या है, एक यहाँ पे स्विंग हाई है। ठीक है, स्विंग हाइट बनाया तो ये क्या है, रेसिस्टेंस का काम करेगा। एक यहाँ भी मार्केट ने क्या किया, स्विंग हाई। एक यहाँ भी मार्केट ने क्या किया, स्विंग हाई बनाया। ठीक है, अब इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, जो ये हमारा रेसिस्टेंस 1 है, ये मेरा रेसिस्टेंस 2 है, ये मेरा रेसिस्टेंस 3 है। पूरा क्लियर कट समझ में आएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। मैं और एक एक चीज आपको चार्ट देख के समझ में आ जाएगा। कोई कुछ भी ना, आपको कोई इंडिकेटर की जरूरत है, राइट, मतलब भी अपन को ना कोई इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगा, ना कोई हमें कैंडलस्टिक की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो अपन देखिए यहाँ से देखो एक चीज समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझ में आ गया, जो ऊपर तो मेरे को समझ में आ गया क्या क्या रेसिस्टेंस है, और ये पॉइंट अभी अभी मैं पॉइंट भी बता दूंगा जो कौन कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पे मैं समझूंगा जो ये मेरा रेसिस्टेंस है। तो जस्ट इसी के 30 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स के ऊपर मेरा क्या होता है, स्टॉप लॉस होता है बस। ठीक है, ये मेरा, जो आप लोगों को लगता है जो कुछ तो है सर सीक्रेट, वो यही सीक्रेट है। आप लोगों के सामने मैं रोज रिवील कर रहा होता हूँ, और बट मैं एक बार चाहता हूँ जो आप लोग बस एक बार उस स्टेज पे आ जाए। एक सिंपल सा वर्ड है जिसको हम बोल रहे होते हैं अर्निंग। ठीक है, अभी हर किसी का फोकस यहाँ पे है। मैं ये मेरा भी यही है, आप लोगों को कराना मेरा भी मकसद यही है। बट आप लोग ऑलरेडी इतने पैसे खो चुके हो, तो इसलिए इस अर्निंग से पहले बस मैं कुछ नहीं करने का, जस्ट एक एल लगाने के लिए बोल रहा होता हूँ। ठीक है, अपन कुछ नहीं करने के लिए बोल रहा होता हूँ, जस्ट एक एल लगाने के लिए बोल रहा होता हूँ, ताकि मैं आपको जैसा ढालना चाहूँ, जैसा मैं चाहता हूँ वो मैं ढाल सकूँ। 15 दिन, 20 दिन, महीने दिन, 2 महीने, 4 महीने में मैं उस तरह से आपको ढाल सकूँ। और जब उस तरह से मैं आपको ढाल दूं तो बिलीव मानिए फिर वही चीज होगा जो आप चाहेंगे, जो आप बोलेंगे। उससे बाहर कुछ भी नहीं हो सकता, नथिंग। ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं हो सकता, नथिंग। आपको वही चीज होते हुए दिखेगा जो आपने सोचा है या जो आपने बोला है। उससे बाहर का एक भी चीज आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं एक्चुअली, हम लोग इसको देखना और समझना हम चाहते नहीं है।
और हमें वो चीज चाहिए होता है, जैसे ही मैं मार्केट में एंट्री लूंगा उसके बाद हमें क्या होता है, बस कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट ही चाहिए होता है, इससे आगे मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है। ठीक है, मैं आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान उससे हटा के लेके जाना चाहता हूँ, ताकि मैं जो चाहता हूँ वो चीज आप समझ सको और उस पर थोड़ा सा फोकस कर सको। ठीक है, और बिलीव मानिए, वो चीज पे जिस दिन आपने काम करना स्टार्ट कर दिए उस दिन आपका सारा चीज आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं आने का, कुछ भी नहीं, नथिंग। ठीक है, आपको सारा चीज सामने दिखेगा। तो आइए, यहाँ से एक चीज तो हमें पता चल गया जो मार्केट में क्या है। इट मीन्स अब देखो, आपको ये भी समझ में आ गया होगा अब, जो ये तो मेरे को समझ में आ गया जो यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस है, तो इट मीन्स अब देखिए क्या होगा। अब बहुत सिंपल है, मार्केट ये जो लाइन मैंने खींच दिया हूँ, इट मीन्स मार्केट गैप अप खुल जाए, फ्लैट जो मर्जी खुले, और 990 को अगर मार्केट क्रॉस करती है तो देन वी विल बाई कॉल। ठीक है, और कल की मार्केट एक ऐसा होगा मंडे को जहां पे मेरे को लगता है कोई लेवल आपको ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मतलब। और वो मैं इसलिए बोला हूँ कि जी कल मार्केट मेरे को जैसा लग रहा है डेटा के अकॉर्डिंग वो टू टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, उस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे, बट थोड़ा पहले देख लेते हैं, यहाँ से समझ लेते हैं एक्चुअली हम चार्ट को कैसे देखते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने भी पढ़ा है और मैंने भी आपको बताया हूँ, तो ये जो मेरा स्विंग बन रहा होता है, जैसे मार्केट क्रॉस करेगी हमारा लेवल चेंज हो जाता है। अगर मैं इससे नीचे पुट में बैठा हूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर निकलते ही रिटेस्ट करते ही मैं क्या कॉल में बैठ जाऊंगा। ठीक है, फर्दर ही कोई दूसरी रेसिस्टेंस भी जैसे ही स्विंग हाइक ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ फिर से कॉल में बैठ जाऊंगा। ठीक है, तो यही चीज मैं यहाँ पे करता हूँ, लेकिन 30 पॉइंट में लेके चलता हूँ, जो 30 पॉइंट के ऊपर हिट करे फिर रिटेस्ट करे तब हम उसको सही मानते हैं, और वो हमारे फेवरेबल होता है। और ये सारी चीज आप देखना स्टार्ट कर दोगे, बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं चाहता हूँ जो थोड़ा सा पहले मार्केट की बिहेवियर को और मार्केट पे पकड़ बना लो। मार्केट कहीं नहीं जाने का, मार्केट अभी देखो, अभी आने वाला टाइम में आपका, आप लोगों का अभी 75 लॉट साइज है। ठीक है, ये रिड्यूस होके कितना होने वाला है, 65 हो जाएंगे। ठीक है, 65 क्वांटिटी हो जाएंगे। तो 65 हो जाएंगे तो आपका जो अभी अभी आपके 100 वाली अगर एट द मनी पे जाऊं तो आपको अभी कितना लग रहा होता है, 7500 लग रहे होते हैं। ठीक है, 100 वाली पे अब आपको लगेंगे 6500 रुपए। ठीक है, तो अभी आपको 1000 का रिलीफ यहाँ पे मिल रहे हैं बाइंग के लिए, तो टेंशन नहीं है। अभी 12,000, अभी क्या हो रहा है, जो 15,000 चाहिए 2 लॉट के लिए, ठीक है, 100 वाली लेते तो अब आपका 13,000 चाहिए होगा। ठीक है, तो अभी बहुत कुछ बदलाव होगा, और अभी तो मैं आप लोगों के सामने अभी जस्ट एक और लेके आने वाला हूँ। 3 बजे हमारी मार्केट क्या होती है, क्लोज हो जाती है, ये वाली नॉर्मल। बट हमारे पास क्या है, जो कमोडिटी मार्केट है, कमोडिटी मार्केट हमारी 11:30 बजे तक चल रही होती है। तो अभी मैं आप लोगों को कमोडिटी मार्केट में भी मैं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट हो जाएगा पहले आपको इसको समझना है। ठीक है, जो एक्चुअली कमोडिटी है क्या, कमोडिटी में कैसे कैसे ट्रेड होते हैं, विदाउट नॉलेज आपको कहीं नहीं एंट्री करना है अभी। ठीक है, और इसमें इसमें मैं आपको खुद ही 6 to 8, ठीक है, इस 6 to 8 PM का जो मार्केट होता है मेरे को लगता है सबसे बेस्ट मार्केट है। ठीक है, आपको बस यही 2 घंटा देना है, और ये मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ लाइव रहूंगा इसमें। ठीक है, 2-4 दिन। उससे पहले मैं आपको कमोडिटी के बारे में उसका पूरा बेसिक मैं आपको क्लियर कर दूंगा, जो एक्चुअली कमोडिटी है क्या, इसका जो प्राइस है उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, क्या क्या चीजों से पड़ता है, वो सारे मैं एवरीथिंग आपको पूरा यहाँ पे डिस्क्लोज करूंगा। उसके बाद, और वो पूरा रियल, मतलब ऐसा भी नहीं किताबी भाषा, आपको पूरा दिखेगा जो हाँ यही चीज हो रहा होता है, और आपको दिखाऊंगा भी डेटा के साथ, वही चीज दिखाऊंगा, वही चीज हो रहा होगा। ठीक है, और आप लोग अभी देखो कमोडिटी में आपको क्रूड ऑयल आपको पता है। ठीक है, प्लस आपको क्या क्या पता है, गोल्ड पता है, गोल्ड पता है, गोल्ड के बाद आपको सिल्वर पता है। इस सारे में क्या हो रहे होते हैं, अभी ट्रेडिंग हो रहे थे। उसके बाद फिर क्या है, अभी इलेक्ट्रिसिटी में आ गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी, सारे चीज में अभी क्या हो रहे होते हैं, ट्रेडिंग हो रहे होते हैं। ठीक है, सभी में ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो आपको पहले ये सब चीजों में करने से पहले आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा नंबर मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि आपको इस सब चीजों का ना सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, जो हम किसी भी ट्रेड में कमोडिटी में जा रहे हैं तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट इन द सेंस मैं वो चीज बोलना चाह रहा हूँ, जो आप अगर एक लॉट लेते हो तो आपको कितने पॉइंट के बाद आपके पास प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएंगे, और कितने पॉइंट आप लेते हो तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहते हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग करना है हमें, जरूरी नहीं है जो हमें 50 पॉइंट ही लेना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है। जो अगर मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ, अगर वो उसमें 3 रुपए मेरा खर्चा है पूरा, तो मेरे को अगर 9 रुपए भी मिल गया तो भी 6 रुपए का मेरा प्रॉफिट है। ठीक है,
तो ये सारे चीज मैं आपको पूरा एक एक चीज आपको सामने पूरा डिस्क्लोज करूंगा, किसमें कितना मार्जिन आपको चाहिए होगा, क्योंकि अभी धारणा बना हुआ है जो कमोडिटी के लिए इतना पैसा चाहिए, वो बहुत की वहाँ पे बहुत कुछ है, वहाँ पे मिनी आ चुके हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे कुछ है जिस पे हम एक एक करके आपको आपके सामने पूरा रखते जाएंगे। बस अभी तो मैं थोड़ा सा इस पे चाहता हूँ जो थोड़ा कुछ अर्न कर लिया जाए, उसके बाद तो ये मैं एक आप लोगों को साइड से 6 to 8 PM ये मैं स्टार्ट बहुत ही जल्दी कर दूंगा आप लोगों के साथ। ये 2 घंटा का मतलब 3:30 पे आपका मार्केट क्लोज हो गया है। 3:30 के बाद आपको क्या करना है, अपना रेस्ट कर लीजिए, जो भी काम है उसको फिनिश कर लीजिए। उसके बाद हम 6 o'clock यहाँ से कनेक्ट होंगे और 6 to 8 2 घंटे का हम मार्केट आराम से देखेंगे। इसमें 2000 5000 10,000 जितना भी आ गया उतना लेके अपन क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा जो यूएस का मार्केट है वो सिक्स सिक्स के आसपास ही मार्केट क्या होती है, ओपन होती है, ठीक है, 6 साढ़े 6 के आसपास। तो आप वहां पे जो देखोगे ना, जो मार्केट में वोलेटिलिटी होती है वो इस टाइम पे थोड़ा ज्यादा रहता है। तो इतना ही पे करके बस हट जाने का है। 11 बजे साढ़े 11 तक रखने की जरूरत ही नहीं है अपन को, ठीक है। तो ये सारे चीज मैं अभी धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप ये बहुत ही जल्दी लेके आ जाऊंगा आप लोगों के साथ। और पहले आप कल का मार्केट कैसा रहेगा वो भी आपको समझ में आ गया, जो ये सब क्या है, ये सारे के सारे एक स्विंग हाई है, मतलब रेसिस्टेंस है, ये सारे के सारे, ठीक है। तो इट मींस मार्केट जो भी होगा वो यहाँ से होने का चांस है। तो इससे हमें बस कुछ भी नहीं, सिंपल सा हमें एक चीज पता चल रहा है, जो मैं अभी क्या करूंगा, आंख बंद करके ना तो कॉल में बैठूंगा ना पुट में बैठूंगा, ठीक है। अगर मैं डे के चार्ट पर से बताऊं जो मार्केट कैसे क्या हो सकता है, तो बहुत सिंपल सोच सकते हैं हम सोच सकते हैं जो यहाँ से देखिए, अगर मार्केट ने फ्लैट खुल के और 990 को क्रॉस करती तो यहाँ बहुत अच्छा है कि ग्रीन कैंडल बन सकती है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ग्रीन कैंडल बन सकती है। लेकिन अगर मार्केट फॉर एग्जांपल अगर बड़ी गैप अप खुल गया, ठीक है, अगर बड़ी गैप अप खुल गया तो फिर आपको क्या होगा, रेड कैंडल बनेगा। रुको, लेट मी रेड कैंडल ही ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, अगर गैप अप खुल गई तो यहाँ पे एक आपका क्या होगा, रेड कैंडल आपको फॉर्म होते हुए दिखेगा, ठीक है। ई कब के केस में, गैप अप के केस में। और ये आपका क्या है, फ्लैट के केस में एक ग्रीन बनेगा। अच्छा, अगर डाउन खुल गया मार्केट तो भी हायर चांस है जो मार्केट रेड कैंडल ही फॉर्म करेगी, ठीक है। तो देखिए आपको दो चीज पता चल गया, मार्केट गैप अप खुलती है तो हमें केयरफुल रहना है, मार्केट डाउन खुलती है तो हम फिर डाउन साइड में ही ट्रेड के लिए सोचेंगे। लेकिन एक सिचुएशन है जहां पे मार्केट अगर फ्लैट खुल गया या 50-60 पॉइंट ऊपर और ऊपर चलना चालू हो गया, 990 को क्रॉस कर दिया, 990 के बाद फिर 120 को क्रॉस कर दिया, तो फिर हमारा हायर चांस होगा जो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल खड़ा होते हुए दिखेगा, जिसकी टारगेट आपका 180, यहाँ पे आपको 180 से 200 आपको दिख रहा है, जो हाईएस्ट 220 तक हम अभी देख रहे हैं, ठीक है, जो 220 का टारगेट होगा। अच्छा, अभी मार्केट जिस सिचुएशन पे आने आ रहा है, अभी देखो यहाँ से निफ्टी के लिए 2% बढ़ना कोई भारी बात नहीं है, ठीक है, 2% बढ़ना मतलब कोई भारी बात नहीं है, 2% इंक्रीज होना या डिक्रीज होना मार्केट के लिए बहुत इजी है, खासकर निफ्टी के लिए, ठीक है। अच्छा, 2% के मतलब आप राउंड अप में लेके चलो 500, ठीक है, 500 पॉइंट मार्केट के लिए कुछ नहीं है इन अ सिंगल डे में, इनका इतना आप देख लोगे। ये हो सकता है किस तरह से देगा, आपका सबसे पहले 1% से लेके 0.5 या 30 इस तरह से आपको दे देगा आप में, और इतना ही फिर लास्ट में डाउन में दे देगा। इस तरह से भी आपको 2% का झटका दे सकता है, या कंटिन्यू भी 2% हो सकते हैं, या गिरावट भी 2% हो सकता है, ठीक है। तो अपन लोगों को क्या करना है, अभी मार्केट में बायस नहीं होना है और ना कोई अभी लॉन्ग पोजीशन बना के जाना है, क्योंकि अभी लॉन्ग पोजीशन वाले बनाने वाला टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। खासकर ग्लोबल मार्केट बहुत ही अभी उस पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते कब कहाँ क्या होगा, क्योंकि जब से जो ट्रम्प आए हैं आपने देखा भी होगा, ट्रम्प बहुत कुछ उल्टा पुल्टा कर रखा है। तो इसलिए हम भरोसा नहीं कर सकते जो ट्रम्प कब कहाँ क्या कर दे, ठीक है। तो एक तो आप लोगों के खुशखबरी सुनाया, जो मैं आप लोगों के लिए क्या प्लान कर रहा हूँ वो मैं कमोडिटी में आप लोगों को बहुत जल्दी, और आपको लॉट ऑफ मनी की भी नीड नहीं है, ठीक है। और अपन को बहुत, लेकिन पहले उससे पहले 2-4 दिन आपको देना होगा ईमानदारी से, ठीक है, ऑनेस्टली आपको देना होगा। जो हमें पहले कमोडिटी का एबीसीडी समझना है, जो एक्चुअली कमोडिटी का है क्या, एक्चुअल में समझ में आ रहा मार्केट क्या है। लेकिन अगर मैं यहाँ से जैसी कुछ भी नहीं, एक मैं जैसी इस तरह से लेवल खींचूंगा इस तरह से, तो आपको बहुत ही क्लियर कट समझ में आ जाएगा जो मार्केट में यहाँ से कुछ तो हो रहा है, ठीक है, यहाँ से मार्केट क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, यहाँ से मार्केट कुछ तो हो रहा है। इट मीन यहाँ भी स्विंग हाई है, यहाँ भी स्विंग हाई है, यहाँ भी, तो इसी को हमने माना ये रेसिस्टेंस 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया। तो इट मीन्स इतना अभी हम ऊपर के लिए भी आंख बंद करके या लंबे पोजीशन के लिए तो नहीं बैठ सकते, ठीक है। ये हो गया कॉल के साइड के लिए था।
कॉल के साइड के लिए मैंने बोला था, जो अगर 990 को मार्केट क्रॉस करती है तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल फॉर्म हो सकती है, जिसका टारगेट मैं अभी बता भी दूंगा और वो आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो इस तरह से बनने का चांस है, लेकिन मैंने बोला अगर गैप अप खुल गई मार्केट ज्यादा, ठीक है, तो वहां से भी एक रेड कैंडल फॉर्म होने का चांस ज्यादा रहेगा। अच्छा, नीचे अगर डाउन खुल गई, तो डाउन भी अगर मार्केट जस्ट इसी की लो को ब्रेक करती है तो भी मैं क्या करूंगा, नीचे पुट के बारे में तुरंत सोच लूंगा। और पुट में भी हमें डाउन खुलने पे तो फिर आपका रेड कैंडल ही फॉर्म होगा, ठीक है, ग्रीन का बहुत चांस कम हो जाएगा। और अभी फिर जो मार्केट 2-2.5%, 2% के आसपास निफ्टी कभी भी कुछ हो सकता है, अप में भी और डाउन में भी, वो कुछ भी कभी भी हो सकता है, ठीक है। अगर ट्रेड डील हम लोग का फाइनल हो गया इंडिया का, तो मार्केट ऊपर उछल चल जा, ठीक है, क्योंकि आपने देखो एक चीज तो आप लोगों ने देखा होगा, जो यार मार्केट जो हमारा रुपीज है वो क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। मतलब अभी आप देखोगे तो $1, जो आपका एक डॉलर है, ठीक है, आप वो देखोगे जो अभी क्या है, 90 रुपीज अराउंड, ठीक है, या 91 के आसपास होगा, मतलब रफली मान लो इसके आसपास है। मतलब आप देखोगे जो हमारा रुपए कमजोर होते जा रहा है, बट अपन का जो मार्केट है वो अभी भी 26,000 पे बरकरार है, ठीक है। जबकि आप लोगों को खुद ही बता रहे होते हो, जो एफ आई वाला, एफ आई का डेटा है वो क्या कर रहे होते हैं, हर रोज सेल कर रहे होते हैं, फिर भी हमारे मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है, ठीक है। जबकि एक आप नाम भी सुने होंगे, आई थिंक मैं लिख भी देता हूँ, एक आपने ब्लैक रॉक का नाम सुना होगा, ठीक है। ब्लैक रॉक एक अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन इन्वेस्ट, इनके पास मतलब दुनिया की जिस भी कंट्री को चाह जाए, इसके पास इतना पैसा है कि किसी भी कंपनी कंट्री को चाह जाए वो उसको पूरा रोड पे ला सकता है, इतना पैसे है इनके पास, समझ रहे हैं, इतना पैसा है। और इतना पैसा इनका लगा होता है मार्केटों में, ठीक है। बट हमारे इंडियन मार्केट में एक्चुअली क्या था, जो इसमें जो इसके पास पैसा था और जो लगा रखा था, इसमें बहुत ऐसे पैसा था जो इंडियन का ही था। तो गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी है बट इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, तो भी हमें मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन इन लोग के पास इतने पैसे हैं। आपने एक वो नाम सुना होगा, अलादीन, एक सॉफ्टवेयर था, ठीक है, इन्होंने बनाया है। आप लोगों ने नाम सुना होगा। इनके पास ना हम लोग सुनते हैं ना अलादीन का कुछ चिराग या कुछ इस टाइप का, एक अलादीन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, टूल्स है, जो मार्केट को प्रिडिक्ट करता है, जो हाउ टू बाई या कितना से क्या जाएगा क्या होगा। ये जो सॉफ्टवेयर है वो जो बनाया है वो इन्होंने ही बनाया, ठीक है, ब्लैक रॉक। तो इनके पास ये चीज है। तो ये एक ऐसी सॉफ्टवेयर है जो आप अगर किसी कंपनी का अगर प्रमोटर हो, और आप, ये एआई टूल्स है, ठीक है, आप किसी अपने कंपनी के बारे में क्या बोलने वाले हो, आपकी जो जो बॉडी लैंग्वेज है उससे ही पहले डिटेक्ट कर लेगा, जो आप किस चीज पे, और आपका जो आगे जो आप बोलने वाले हो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इतनी एडवांस इसको बना रखा है, ठीक है। तो देखते हैं अभी, बट अपन लोग को इतना नहीं सोचना है, ये तो जस्ट अभी बात होती है ना, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, तो वो सब होता है, बट अपन लोगों को इतना में नहीं जाना है। अभी अपन को बहुत पहले माइंडसेट को बहुत ही न्यूट्रल करना है, उसके बाद हम सारे चीज आपको दिखा रहे होंगे और करा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और कमोडिटी वाला मैंने बहुत जल्दी आप लोगों के सामने अनाउंस कर दूंगा, तो अभी देखते हैं। अब यहाँ से हम एक बार चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, और कल का डिस्कशन करते हैं, जो मार्केट कल कहाँ पे क्या होगा, तो हम क्या लेंगे उसके। देखिए, यहाँ से हमने ऑलरेडी आपको, देखो यहाँ से कुछ भी नहीं है, मैंने ऑलरेडी बता ही रखा हूँ, और यहाँ पे आपको मैं समराइज कर देता हूँ, ताकि खुलना तो गैप अप चाहिए। तो हमारी लेवल यही होगी 9 से लेकर 26,000, 26,000 को ऊपर जैसी मार्केट क्रॉस करती है, देन वी विल बाई कॉल, मैं कॉल में इंटरेस्टेड रहूंगा। लेकिन मेरा टारगेट एक बहुत छोटा सा रहेगा 120 का, और इसके ऊपर जाती है तो 180 का, ठीक है। 120 से लेके 180 का एक हमारा टारगेट होगा, जहां पे मैं एक बार क्या करूंगा, प्रॉफिट कॉल को बुक करना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी लेवल है जहां से मार्केट एक झटका दे सकती है, ठीक है। और वो झटका अगर ये कंटिन्यू हो गया तो फिर उसमें बैठने का कोई फायदा होगा नहीं, तो इसलिए हम यहाँ बुक करना पड़ेगा। और उसके बाद देखना है जो क्या 180 से लेके 200 के ऊपर मार्केट 25-30 मिनट ऊपर रहती है कि नहीं, अगर रह गई तो फर्दर ऊपर कॉल के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज कॉल को भूल के जस्ट पुट बाई करेंगे, और जस्ट यहाँ पे जो भी हाई बनाया होगा, अगर 200 पे बनाया है तो 200 पे बनाया होगा, तो जस्ट मैं 210 का स्टॉप लॉस लगा के मैं बैठूंगा। और नीचे फिर मेरे को एक अच्छा टारगेट मिल सकती है, और एटलीस्ट 80 से लेके 120 पॉइंट वाला तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और ये अगर कंटिन्यू हो गया, सेलिंग आ गया,
तो फिर मार्केट जितना कल ऊपर जाएगा उतना नीचे इस तरह से मार्केट बंद हो सकती है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं। और आने वाला टाइम में फिर मार्केट नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अभी हम नेगेटिव के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, और वो जब भी इस तरह का ट्रेड मिलेगा आपको ड्यूरिंग दी मार्केट ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट गैप अप या फ्लैट जो मर्जी खुल जाए, तो 990 या 26,000 के ऊपर हमारा कॉल हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल। अगर मार्केट ने इसके ऊपर खुली गैप अप और आज का क्लोजिंग मतलब 9 से 60 को मार्केट ब्रेक कर देती है, तो भी मैं यहीं पे पुट में एंटर कर जाऊंगा। फिर ही मेरा एक टारगेट हो जाएगा 880 का, और 880 के नीचे निकलने के बाद तो मैं 100% पुट के बारे में ही सोचूंगा। इसके बाद हमारे मन में कॉल का ख्याल बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपको मान लेना है जो कॉल बेवफा है आज के लिए, ठीक है। तो आपको इस चीज को सोचना है, और पुट में जब जब मार्केट ऊपर एक रिवर्सल देगा आपको पुट में सोच एक और पुट में ही सोचना है, जब जब ऊपर आएगा। आपको बस ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है, जो मार्केट इस तरह से गिर रही है, इस तरह से गिर रही है, तो कभी भी अगर इस लेवल को ऊपर निकल गई और रिटेस्ट करके ऊपर चली गई, तब आपको जो पुट का बारे में जो सोच रहे हो इसको तुरंत आपको बंद करना होगा और कॉल सोचना होगा, ठीक है। लेकिन ऊपर निकली है, इसके ऊपर निकली, लेकिन पल भर में ही नीचे आ गया और फिर उसके ऊपर नहीं गया, तो इट मीन्स ये हमारे फेवरेबल है, ये हमारे नीचे के साइड रहेगा। क्योंकि कभी कभी झटका आपको निकालने के लिए आती है बस, इसमें आपको प्रीमियम का उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लेट से आप 5,000 का प्रॉफिट में देख रहे हो, तो ये अचानक हो सकता है 3,000 पे आपको दिखने लगे, ठीक है, फिर आप पैनिक हो जाओगे। और जैसे ही आप निकलोगे पता चला फिर से जो 5,000 प्रॉफिट था अभी होते तो 7,000 पे बदल चुका होता, ठीक है। तो ये चीज होते हुए, तो इसलिए इस डायरेक्शन आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, डाउन अगर मार्केट देखिए डाउन खुलती है तो 880 तक तो मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, 880 के नीचे निकलने के बाद ही मैं क्या सोचूंगा, पुट सोचूंगा। और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ज्यादा भी नहीं होगा, बस 20 पॉइंट का रहेगा, मतलब 900 या 910 का रख लेंगे, 30 पॉइंट का। 910 का मेरा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा 910 का। और मेरे को नहीं लगता फिर 910 अगर हिट करेगा, क्योंकि नीचे खुलने का मतलब है जो मार्केट में बहुत दबाव होगा, और ग्लोबल जो ग्लोबल न्यूज़ेस हैं उसका भी इम्पैक्ट इस पे हो चुके होंगे, तो इसलिए हम फिर छोड़ देंगे, कॉल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, ठीक है, अगर नीचे आ जाती है तो इस तरह से हम बहुत अच्छे से शिद्दत के साथ ट्रेड करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। देखो मैंने ऑलरेडी लेवल भी लगा दिया हूँ, ठीक है, जो इसके नीचे वो रहेगा, और टारगेट इसके नीचे तो फिर एक्चुअली कल के लिए कोई टारगेट ही नहीं है, कल मार्केट जिस साइड चलना चालू करेगा उस साइड अच्छा देगा, एक पॉइंट तक, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, ठीक है।